जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे। उन सब के बीच एक सफेद रंग का फिनिक्स पक्षी भी रहता था। उसके सफेद रंग की वजह से जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सफेदी नाम से बुलाते थे। एक दिन फिनिक्स अलग अलग तरह के फल इकट्ठा कर रहा होता है। तभी तोता और हिरन उसके पास आते हैं। क्या बात है सफेदी, इन फलों को खाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो या फिर इनसे अपनी सफेदी छुपाओगे? ये इन सभी फलों के रस से अपने ऊपर रंग भरेगा। ये बोलकर तोता और हिरन हंसते हुए वहां से चले जाते हैं तथा फिनिक्स उदास होकर रोते हुए अपनी गुफा की ओर जाने लगता है। मेरा रंग सफेद है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, फिर सभी पक्षी और जानवर मेरा इतना मजाक क्यों बनाते हैं? फिनिक्स अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध कछुआ मिलता है। क्या हुआ फिनिक्स, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कछुआ बाबा, जंगल के सभी जानवर और पक्षी मेरे रंग का इतना मजाक क्यों बनाते हैं? उन सभी का ऐसा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सब तुम्हारे श्वेत चमकते रंग से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा, आपके पास तो अनेक जादुई शक्तियां हैं, क्या आप उन शक्तियों की मदद से मुझे रंग नहीं सकते? मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऐसे पक्षी या जानवर चाहिए जो अपने रंग में से कुछ हिस्सा तुम्हें देने के लिए तैयार हों। फिर तो मुझे कभी कोई रंग नहीं मिल सकता, क्योंकि जंगल में कोई भी जानवर या पक्षी मुझे अपना रंग कभी नहीं देगा। फिनिक्स उदास होकर वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर अपने फलों को भली तरह साफ करके एक जगह इकट्ठा करने लगता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और सभी जानवर तथा पक्षी इसी तरह हमेशा फिनिक्स का मजाक बनाते रहते हैं। अरे वो देखो, सफेदी आ रही है। सफेदी, ऐ सफेदी, क्या तुम्हें मेरे पंखों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती? देखो तो जरा, कितने सुंदर हैं। मैं तुमसे ईर्ष्या क्यों करूंगा? भगवान ने सभी को अलग अलग खासियत दी है, हमें उनके साथ खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी उनके जीवन में खुश रहने देना चाहिए। अब बेचारे के पास जब कोई सुंदर रंग ही नहीं है तो वो तो यही बोलेगा ना। वो सभी ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी तूफान आता है और सभी पक्षी तथा जानवर अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने और छुपने लगते हैं। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है तो सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और जंगल का माहौल देखकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा पूरा जंगल एकदम तहस नहस हो गया। ओ, अब हम खाएंगे क्या और मैं रहूंगा कहाँ? तुम सब फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस हमें कुछ दिनों का सब्र रखना होगा। सब्र कर कर अगले कुछ दिनों तक कहीं भी रह लेंगे, परंतु खाना कहाँ से खाएंगे? जंगल में तो कुछ भी नहीं बचा है। आप सब लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे पास हम सभी के लिए पर्याप्त भोजन है, जिससे हमें अगले कुछ दिनों तक कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ दिनों बाद हम दूसरे जंगल जाकर वहां से खाना ले आएंगे। इस तरह कोई भूखा नहीं रहेगा। फिनिक्स सभी को अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें पेट भर खाने के लिए पर्याप्त भोजन देता है। फिनिक्स की उदारता और नेक दिली देखकर सभी को अपने व्यवहार और शब्दों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सब उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। ओ, हमने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी आज तुमने बिना किसी बदले की भावना के हम सब की मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं हम सब की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारा रंग हम सब से अच्छा और शुद्ध है। इस रंग के साथ तुम बहुत सुंदर लगते हो, जिससे हमें बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। हमें माफ कर देना। सभी की बात सुनकर फिनिक्स को बहुत अच्छा लगता है और वो सभी को माफ कर देता है, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बाहरी रूप देखकर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए।